अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। रिसेंटली जो टीचर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं यही कहूँगा कि टीचर्स का जो प्रोटेस्ट है वो 100% जो है ना जायज़ मुतालबात पर मबनी है। क्योंकि अगर स्कूल प्राइवेट हो जाते हैं तो जो गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, जो अपने बच्चों को प्राइवेट तालीम नहीं दिलवा सकता, तो वो जो है ना काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। तो एक तो वैसे भी हमारे यहाँ जो है ना गुर्बत की वजह से तालीम की रेशो कम है। जितना हमारे अदाद शुमार में बताया जाता है, मैं यही कहूँगा कि काफ़ी जो है ना झूठ से जो है ना काम लिया जाता है। अब भी जो है ना इतने लोग जो है ना पढ़े लिखे नहीं हैं जितना एक आज के मैं समझूंगा कि टेक्नोलॉजी के दौर में जितना लोगों को तालीम याफ्ता होना चाहिए, पाकिस्तान में वो रेशो नहीं है। उस रेशो को बढ़ाने के लिए जो है ना तालीम को आम करना होगा। अब तालीम आम कैसे होगी कि सरकारी जो स्कूल्स हैं उन्हें उनकी तादाद बढ़ानी होगी, चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, या हमारे कॉलेजेस हैं बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो उनकी तादाद बढ़ानी होगी, यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ानी होगी। अब अगर देखा जाए कि तकरीबन जो है ना, मैं अपने ज़िले की बात करूं तो हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में तो एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। एक कैंपस है, वो भी अपना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, जो हमारे यहाँ उधर चलता है मुजफ्फरगढ़ सिटी में। बाकी जो है ना हमारे पूरे ज़िले में जो है ना किसी और यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है। अब जो मेन जो पॉइंट है उस पर मैं फोकस करूँगा कि जब गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों को जो है ना प्राइवेट कर देगी, जब प्राइवेट जो चीज़ हो जाती है ना, आप सब लोगों की मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इस पॉइंट की तरफ ज़रा गौर से सुनें। जब ये चीज़ प्राइवेट हो जाएगी जो चीज़, तो जो बंदा उसे लेगा, ख़रीदेगा उस इदारे को या उस फर्म को, तो वो कोशिश करेगा कि उसके जो चार्जेस हैं वो अपने मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाए, और वो इतनी चार्जेस ले कि जो है ना उसे मुनाफा मिल सके, नंबर एक। और नंबर दो जो है ना वो अपनी जो है ना मर्ज़ी का जो है ना उसमें स्टूडेंट का मेरिट रखेगा। जैसे हमारे यहाँ जो है ना, सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, दानिश अथॉरिटी करती है, उसमें जो है ना जो करीम होती है, शाइनिंग स्टूडेंट होते हैं, उनको तो वो पिक कर लेते हैं, और बाकियों से जो है ना वो 20-20 30-30 हज़ार फीस लेते हैं। तो सेम यही सूरत हाल जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो निगरान हुकूमत है, जिसका दायरा इख्तियार भी नहीं है कि वो इस तरह के जो है ना स्टेप उठाए, लेकिन पाकिस्तान है, इसमें जो है ना कुछ भी हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की जो है ना इस वक्त तो मुल्क में मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अदलिया बिल्कुल बेबस नज़र आती है। यहाँ पर ऐसे समझें कि जो है ना मुल्क में जो है ना माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। अब वो एक बंदा जो आया भी जो है ना जस्ट निगरानी के तौर पर है, कि उसका जो निगरान हुकूमत का, हर बंदा यही बेहतर जानता है चीज़ के, निगरान हुकूमत का जो मेन पर्पज़ होता है वो इलेक्शन कराना होता है, ना कि इस तरह के पंगे लेना होता है कि जो है ना ये फ़लाने इदारे को प्राइवेट कर दें, फ़लाने इदारे को प्राइवेट कर दें, फ़लाँ की जो है ना पेंशन इतनी कर दें, फ़लाँ की जो है ना लीव इनकैशमेंट पे इतना जो है ना कट लगा दें। ये सारी चीज़ें जो है ना ये निगरान हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे सुपीरियर इदारे हैं, हमारी आला अदली है, वो जो है ना इस पे नोटिस ले। लाहौर हाई कोर्ट जो है ना इस चीज़ का नोटिस ले। उसके अलावा जो है ना हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इसका जो है ना एक्शन ले। और ये जो मैं यही समझूंगा कि खुदकुश अक़दाम हैं मुलाजिम के लिए, उसकी जो है ना ये जो पेंशन है या बाकी जो लिव इनकैशमेंट है, इन पे जो कट लगाया जा रहा है, ये कम अज़ कम जो है ना इन चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए। और निगरान हुकूमत से जो है ना यही गुजारिश करूँगा कि ये खाम खा के जो है ना ये स्टेप ना लें। ये जो है ना इसमें सरासर गरीब का नुकसान है। और हमारे मुल्क में जो है ना 70% लोग, मैं समझता हूँ 70 से भी प्लस होंगे। मैं सो यही कहूँगा कि 90% लोग जो है ना अब पिस चुके हैं। 10% वो हैं जिनके अपने जो है ना बड़े बिजनेसेस हैं, जो अपना कारोबार करते हैं ज़ाती, उनके पास तो जो है ना पैसा बेश बहा है। बाकी 90% लोग, जो आप लोगों ने महंगाई की है, जो पीडीएम कारनामे करके गई है, जिसकी वजह से जो है ना ये सारी मईशत का जो है ना मैं समझूंगा कि बट्ठा बैठ गया है, तो काइंडली जो है ना टीचर का इस्तेसाल जो है ना बंद किया जाए। पहले भी जो है ना लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान हैं, जब उनसे मुफ्त तालीम का हक भी छीन लिया जाएगा तो फिर लोग जो है ना, मैं यही कहूँगा कि क्राइम की तरफ जाएंगे और फिर क्राइम रेशो बढ़ जाएगी। पहले भी लोग इतनी गुर्बत में पिसे हुए हैं, परेशान हैं। एक टाइम की है तो दूसरे टाइम की जो है ना नहीं है। लोग भूखे सोते हैं, उनके बच्चे भूखे सोते हैं। हुकूमत का मेन काम होता है रोज़गार मुहैया करना। वो मुहैया करने की बजाय जिन लोगों को रोज़गार दिया हुआ है उनसे भी रोज़गार छीन रहे हैं। तो इस अक़दाम से जो है ना, जो ये है हुकूमत कर रही है, गुर्बत बढ़ेगी। और गुर्बत जब बढ़ती है तो फिर क्राइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों ने अपना पेट पालने के लिए जो है ना, जब उन्हें जायज़ रोज़गार नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली दे विल डू समथिंग रॉन्ग विच इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ स्टेट। तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है ना इस तरह के जो है ना ये जो टीचर्स के जो है ना या बाकी जो पंजाब के मुलाजमीन हैं, उनके हकूक़ पे डाका ना डाला जाए। शुक्रिया।